2021 तक नई कंपनियां SCCP में रजिस्टर्ड हुई हैं, और ये जो है 70,000 कंपनियां समझ लें। मुस्लिम लीग नून के 5 साल के दौर में सिर्फ 20,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी, और पाकिस्तान में इस वक्त मजमूई कंपनियां जो है 1,57,000 हैं, उसमें 44% कंपनियां जो है पिछले 3 साल में रजिस्टर्ड हुई हैं। अगर इतनी कंपनियां बनी हैं तो वो कागजों में तो नहीं बनी होगी, कुछ ना कुछ तो उसमें जो है कारोबार, रोजगार वगैरह ये तमाम चीजें आई होंगी। फिर आप आ जाएं कि जब हम आए थे, हमारे मुल्क में मसला था जारी खसारे का। 19 अरब डॉलर था 2018 में, जिसको कम करके 2021 में 1.9 अरब डॉलर, यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि 90% जो है उसको कम किया गया। अभी पिछले 5 महीने में एक प्रेशर आया, और वो आप सबके सामने है, उस पर बात भी करूंगा आगे आगे, कि जो आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं उसकी। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पिछले साल तो हमने 25.6 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स में हासिल किए, लेकिन अब जो आप सबके लिए सबसे बड़ी खबर है, पहले हमारा 2 अरब डॉलर माहाना एक्सपोर्ट का जो है आमदनी होती थी, उसको बढ़ाकर हम 3 अरब डॉलर पे ले आए हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आज या कल में तिजारत का फिर नंबर आएगा, उसमें एक्सपोर्ट को आपको नजर आएगा। तो यानी कि 2 से हम 3 अरब डॉलर, और पहली दफा पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान की बरामदात इस साल क्रॉस होने जा रही हैं, और अगले साल हम जब जाएंगे तो 38 अरब डॉलर पे छोड़ के जाएंगे। इसमें IT एक्सपोर्ट्स की भी बहुत बड़ी, जिसमें जो है हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वो अलग है। जब हमारी हुकूमत आई थी तो 1 अरब डॉलर के करीब जो है IT एक्सपोर्ट्स थी, इस साल हम सिर्फ 3.5 से 4 अरब डॉलर पे जा रहे हैं, और इसको भी हम जो है वजीर खजाना का और PM का बहुत बड़ा इसमें विजन है कि ये कई अरब डॉलर, कहा जाता है कि हिंदुस्तान 150 अरब डॉलर इस वक्त जो है IT की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास भी इतनी रिसोर्सेज थी, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया हुआ था। इस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। फिर तरसीलात ज़र की बात कर लें, अगर आप, जब ये हुकूमत आई थी तो 19 अरब डॉलर था, पिछले साल 29 अरब डॉलर पे ले गए, और इस साल हम 32 अरब डॉलर पे ले जाएंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं, एक्सपोर्ट्स, तरसीलात, ये यानी कि मुल्क में डॉलर हम लेकर आए, जिसकी वजह से हमारे खजाने में भी इजाफा हुआ। अभी बात ये कर रहे थे कि हम ये तमाम चीजें जो हैं, जब ग्रोथ बढ़ गई, ये तमाम चीजें बढ़ गई, तो इसको हमने टैक्स की शक्ल में भी जो है बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर लिया। पिछले साल लोग कहते थे कोरोना है, आप जो है टैक्स जमा नहीं कर सकेंगे। जब ये हुकूमत आई थी तो 3,800 अरब रुपए टैक्स पे लिया था। पिछला साल हमने क्लोज किया 4,770 अरब में, और ये जो साल है जून 2022, हम 6,100 अरब पे क्लोज करेंगे। एक माली साल में 1,300 अरब। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 1,800 अरब बनाया था, और इस सिर्फ हम एक माली साल में, इस माली साल में 1,300 अरब रुपए से ज्यादा जो है टैक्स महसूलात हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद आप आ जाए महंगाई। महंगाई पे भी जो है हमें बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, क्रिटिसिज्म है। पहली बात तो ये कि महंगाई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये महंगाई जो सबसे पहले हो रही थी, वो हो रही थी खाने पीने की अशियों में। और उस महंगाई की एक मैं आपको झलक बता देता हूं। दुनिया में जो है सबसे बड़ा इदारा है FAO, वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, उसने बताया है कि पूरे साल में 27% जो है खाने पीने की आलमी तौर पे कीमतें बढ़ी हैं, और ये 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ब्लूमबर्ग का एक कमोडिटी इंडेक्स है, उसके हिसाब से एक साल में जो है आलमी मार्केट में कमोडिटीज की कीमत 28.4% बढ़ी है। फिर इसके बाद USA, अमेरिका की जो साल पहले 1.25% पे महंगाई थी, उनकी महंगाई 6.8% पे पहुंच चुकी है, यानी कि 500% बढ़ गई है। जर्मनी, और ये 40 साल का USA का, अमेरिका का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। जर्मनी में इस अभी नवंबर में 5.2% महंगाई आई है, 1992 का रिकॉर्ड टूटा है उनका। UK, बर्तानिया, वहां पे जो है 5.1% आई है, और उनका भी 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। चाइना का 26 साल का रिकॉर्ड टूटा, उनकी फैक्ट्री इन्फ्लेशन 12.9% आई है। इंडिया में WPI 14% आ गया। अब हमारा आज जो है दिसंबर की हमारी महंगाई का फिगर आया है 12.3%। देखने में 12.3% बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें आपको मैं अच्छी खबर बताता हूं। पहली बात तो यह कि नवंबर से दिसंबर के महीने में हमारी महंगाई 0.2%, यानी ना होने के बराबर कम हुई है। लेकिन नवंबर से दिसंबर में महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, खाने पीने की अशिया जो है देहातों में 3% नवंबर के मुकाबले में कम हुई है, और जो शहरी इलाकों में 2.3%। तो खाने पीने की अशिया की कीमतों में हमने देखा एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है नीचे आना शुरू हो गई। प्याज 40% नीचे, टमाटर नीचे है, आलू नीचे है, इसके अलावा जो है दाल एक नीचे है, चिकन अंडे की कीमत में इस्तेकाम है,
چینی مجھے یاد ہے میں نے یہیں پہ پریس کانفرنس کی تھی پیچھے ہال میں, اس دن 150 روپے تھی, وہ جو ہے 90 روپے کے قریب آگے ہول سیل مارکیٹ میں 85 روپے تک گئی تھی. اس کے علاوہ جو ہے آٹے کی قیمت میں بھی اب استحکام آ گیا, اس میں بڑھ نہیں رہی. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے. اب آنے والے دنوں میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں استحکام اور عالمی مارکیٹ میں قیمتیں نیچے ہے. ابھی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 4 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے. آج سے ٹھیک 15 دن پہلے ہم نے 5 روپے کم کی تھی. ہمارا بہت اس میں اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے لیتے تو میں 15 دن پہلے 5 روپے گرانے کے حق میں نہیں تھا, کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے 4 روپے پر لیٹر ہر مہینے کی بڑھانے کی بات کی. لیکن پی ایم کا ویژن یہ ہے کہ جہاں سپیس ملے, چاہے ہفتے کے لیے ملے, 15 دن کے لیے ملے, وہ عوام تک پاس آن کرو. اور یہ پتا تھا ہمیں کہ ہمیں 15 دن بعد 4 روپے بڑھانا ہے, لیکن وہ 15 دن کے لیے ریلیف دیا. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 5 نومبر کو اس ملک میں پیٹرول کی قیمت تھی 145 روپے, اور آج جو ہے 1 جنوری کو ہم نے 12 روپے پیٹرولیم لیوی میں بڑھا بھی لیے. جو ساروں کو خدشہ تھا کہ ہر مہینے 4 روپے بڑھائیں گے تو پیٹرول کی قیمت کہاں چلی جائے گی, آج بھی اس سے 1 روپیہ نیچے ہے. اور یہ تھوڑی سی جو ہے بیڈ لک یہ ہو گئی کہ یہ پچھلے ایک ہفتے میں پیٹرول کی قیمتیں جو عالمی مارکیٹ میں نیچے گئی تھی وہ ایک دم واپس اسی $80 کی سطح پہ بریڈ کروڈ آ گیا. اس کی وجہ سے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید 4 روپے ہم نہ بڑھاتے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ریویوز اچھے آ رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں گی اور ضرور آئیں گی. اب میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں منی بل پہ, یہ منی بجٹ پہ. یہ جو ہے اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف پروگرام آیا تو پھر اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ جو ہے لکھا گیا کہ پتہ نہیں ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا, فلاں چیز پہ ٹیکس لگ جائے گا, عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو جائے گی, آمدنی پہ ٹیکس لگ جائے گا. پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 700 ارب روپے کی آئی ایم ایف نے ہم سے ڈیمانڈ کی تھی ٹیکسز بڑھانے کی. اس کو ہم نے 350 ارب روپے پہ لے کر آئے, اور ہم نے ان کی ایگزمپشنز جو انہوں نے کہا تھا کہ وڈرا کر لو, وہ اس کو ہم نے نہیں مانا. دوسری بات جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ابھی یہ جو منی بجٹ آیا ہے اس میں الگ الگ فگرز ہیں. یہ اس کو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ منی بجٹ نہیں ہے. منی بجٹ 2002 سے 2018 تک ہر سال آتا تھا, اور ایک وجہ پہ آتا تھا کہ ہمارے ٹیکس کے ہدف پورے نہیں ہوتے تھے, اور جب ٹیکس کے ہدف پورے نہیں ہوتے تھے تو ہم ٹیکس کی شرح کو بڑھاتے تھے اور اپنے ٹیکس کے ہدف کو حاصل کرنا چاہتے تھے. اس دفعہ اس حکومت کے پاس ٹیکس کے ہدف, جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں ٹیکس کے نمبروں کا بھی ذکر کروں گا, 6 ماہ کے ٹیکس کے نمبر آ گئے 2920 ارب روپے, اور ٹارگٹ تھا 2633 ارب روپے. سمجھ لیں 300 ارب روپے ہم ٹیکس ہدف سے زیادہ ہیں ابھی 6 مہینے میں. اور ہمیں یہ ٹیکس ہدف یہ جو منی بل تھا اس کے پیچھے ہمیں ٹیکس ہدف کے پیچھے نہیں جانا تھا. یاد رکھیں کہ لاسٹ ایئر یہی جو ہے ہمارا 2210 ارب تھا, اور 2018 کے 6 مہینے میں 1700 ارب تھا. مسلم لیگ نون سے یہ 1200 ارب روپے, لگ بھگ 80% زیادہ ہم نے ٹیکس کلیکٹ 6 مہینے میں کیا ہے. تو ہمارا قطعی ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ ہم نے جو ہے ٹیکس کو بڑھانا ہے, ہم نے ٹیکس کے سسٹم کو صحیح کرنا ہے. اور ٹیکس کے سسٹم کو صحیح کرنے میں ایک عام آدمی کا نام لے کر اس ملک کے مراد یافتہ لوگ بڑی بڑی جو چیزیں مہنگی چیزیں وہ جو ہے اس میں ٹیکس پہ انہوں نے چھوٹ لی ہوئی تھی 74 سالوں میں, اس ٹیکس کی چھوٹ کو ہم واپس لے کر آئے ہیں. اور کچھ بڑے کاروبار ایسے ہیں جو ٹیکس کا فائدہ اٹھا کر ٹیکس کو چوری کر لیتے تھے اور حکومت کو دیتے نہیں تھے. ہم نے اس جو 343 ارب روپے کا ٹیکس لگایا ہے, اس میں عام آدمی کی ضرورت کی کوئی چیز جسے کہتے ہیں, چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں, چاہے اس کے بچوں کی پڑھنے کی چیزیں ہوں, چاہے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز جو یہاں پہ مقامی طور پہ اسمبل ہوتے ہیں وہ ہو, اسٹیشنری ہو, کسی چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا. ایک چیز پہ بات آ رہی ہے وہ انفینٹ ملک کے دودھ پہ آ رہی ہے کہ وہ شاید اس پہ لگا ہے, اور ایک بیکری کی آئٹمز کی لوگ بات کریں. پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ بیکری کی آئٹمز جو ہیں اس پہ آلریڈی ٹیکس, بڑی جو بیکری ہیں, اور خاص طور پہ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی بیکریز کے ٹرینڈ ہیں, ان کے اندر ہی جو ہے ریسٹورنٹ نما چیزیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ پیزاز تیار ہوتے ہیں, برگرز تیار ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. ادھر وہاں پی او ایس مشینز لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ ان کو کہا کہ ادھر آپ جو ہے جی اچھا وہاں پہ جو ہے ان سے جو ہے 17% ٹیکس لیا جا رہا ہے. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ چھوٹی بیکریز میں جا کے جو ہے ڈبل روٹی پہ ٹیکس لگ گیا ہے, وہ لگے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دودھ دہی کہیں پہ نہیں لگا. دودھ دہی جو امپورٹڈ پیکج مٹیریل ہے, 95% پاکستان کی عوام جو ہے کھلا دودھ اور یہ تمام چیزیں استعمال کرتی, کسی ایسی چیز پہ نہیں لگا. کل کچھ نہیں ملا تو جو ہے بولا گیا کہ وہ لال مرچ کے ڈبے پہ لگ گیا ہے.
اور جو ہے اس پہ بھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں ٹیکس کی بے قاعدگیاں کرتے ہیں، تاکہ وہ اس پہ لگایا گیا ہے کہ تاکہ وہ سپلائی چین میں آ جائے اور ریفنڈ لے لیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص ہم نے کوئی اس پہ لگایا ہے. تو یہ صرف ہم نے سپلائی چین کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس ملک میں 12,000 ارب روپے کی ریٹیل سیل ہوتی ہے اور 3,000 روپے کی رپورٹ ہوتی ہے. 3,000 ارب، 9,000 ارب میں ٹیکس چوری ہو جاتا ہے. دواؤں کی مثال دے دیتا ہوں. دوا جو ہے پاکستان میں بہت ساری کمپنیاں جو امپورٹ کر کے جب دکانداروں کو دیتی ہیں تو کچھ کمپنیاں تو اس میں ٹیکس لے لیتی ہیں، کچھ کمپنیاں جو ہے اس کا ٹیکس چوری کر لیتی تھیں. اب حکومت نے کیا کیا ہے، اوپر کہا ہے کہ جب امپورٹ میں ان کا را مٹیریل آئے تو اس پہ ٹیکس لگے، اور جب وہ نیچے سپلائی کرے تو اس کو ایڈجسٹ کر لیں. تو دوائی کی قیمتیں الٹا بڑھنے کے گھٹیں گی. تو ایسی کوئی چیز اس بجٹ میں نہیں ہے جس سے ایک عام آدمی کو امپیکٹ کرے. صرف ہم اس کی ویلیو چین کو کیپچر کر رہے ہیں. میں صرف آپ کے گوشے نظر ایک چیز لانا چاہتا ہوں جو ہم نے اس میں جو ٹیکسز کی جو ہے 112 ارب روپے کی مشینری پہ ٹیکس لگایا. یہ مشینری کون سی ہے یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو باہر سے پاور مشینری آ رہی تھی، یہ باہر سے جو مال بردار جہاز آ رہے تھے، اس طرح کے ان کو ایگزیمپشن دی ہوئی تھی. لیکن ان کو بھی ہم نے یہ بولا ہے کہ جب آپ مشینری پہ آئیں ڈیوٹی دے دیں، جب آپ اس پہ کاروبار شروع کریں تو وہ ٹیکس واپس لے لیں، وہ ایڈجسٹیبل ہے. پھر اس کے بعد فارماسوٹیکل پہ 160 ارب روپے پہ ٹیکس لگے گا، اور وہ بھی جو ہے ریفنڈیبل ہے. پہلی دفعہ فارماسوٹیکل کو 72 گھنٹے کے اندر ان کے جو ہے ریفنڈ ہو جائیں گے ٹیکس جو وہ بھریں گے. اس کی وجہ صرف میں نے آپ کو ابھی بتا دی تھی. اور عام آدمی پہ جو چیزیں ہیں اس کا ایف بی آر نے حساب لگایا ہے کہ 2 سے 3 ارب روپے ہے. اب 71 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں جو عام آدمی پہ لگ رہے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ امپورٹڈ لائیو اینیمل، باہر سے جو ہے پورے کے پورے زندہ جانور جو امپورٹ ہوتے تھے اس پہ لگایا، تاکہ ہمارے ملک پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہمارے ملک میں لائف سٹاک ہے. ہمیں کیا ضرورت باہر سے لا دیں گے؟ اگر کوئی بریڈنگ کرنی ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ کریں. یہ کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا کہ آپ باہر سے منگائے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ جو ہے نیوزی لینڈ کا بیف چل رہا ہے، اسٹیکس چل رہے ہیں، چائنیز ریسٹورنٹ میں امپورٹڈ ویجیٹیبلس جو ہے آ رہی ہیں، اور جو ہے امیر آدمی اس کو جو ہے مزے سے کھا رہا ہے اور ہمارا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے. موبائل فون جو ہے $200 سے اوپر والے پہ سیلز ٹیکس پہلی دفعہ لگایا. عام آدمی کے لیے $200 بھی 35,000 روپے ہوتا ہے. 35,000 روپے کا کون سا عام آدمی فون لیتا ہے؟ اس کے اوپر اب جو لے گا وہ اس کو جو ہے سیلز ٹیکس لگایا ہے، وہ ہم نے موبائل فون پہ لگا دیا. امپورٹڈ فش، پاکستان سے دنیا میں فش جاتی ہے، آپ امپورٹ کر رہے ہیں فش، تو اگر وہ باہر سے کوئی فش آئے گی تو اس پہ ٹیکس، اگر یہ عام آدمی کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ امیر آدمی کے لیے. پھر جو ہے ہائی اینڈ بیکری، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بڑی بڑی بیکریاں جو ہیں، جو بنگلوں کے سائز کی بیکریاں، اور اندر انہوں نے اوونز لگائے ہوئے ہیں اور اندر ہی سینڈوچز، کافیز، یہ وہ، اور ان کے جو ہے اگر نارمل کیک رس جو ہے 300-400 روپے کلو ہے تو وہ 1200-1200 روپے کلو پیکنگ میں الگ والی بیچتے ہیں. ہم نے ان پہ لگوایا، ٹھیک ہے نا. برانڈڈ چیز، ٹھیک ہے. پھر امپورٹڈ ساسیجز، باہر سے جو ساسیجز آتی ہیں برانڈڈ یہ والی، امپورٹڈ بائسیکلز اور موبائل فون. اور اس کے علاوہ کس پہ لگایا ہم نے؟ میگزینز اینڈ پیریوڈیکلز پہ لگایا. جو باہر سے امپورٹڈ میگزینز آتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ٹائمز آتا ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، اس پہ وہ بھی لیتے ہیں باہر، ہم نے بھی لگا دیا. اور کچھ آئل کے پروڈکٹس پہ لگائے ٹیکس کو صحیح کرنے کے لیے. جو سب سے اہم چیز ایک اور چیز ہے، ہم نے جو ہماری جو ڈراموں کی صنعت تھی وہ جو ہے ہماری بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، کیونکہ امپورٹڈ ڈرامے آ رہے تھے، ٹرکش ڈرامے، ادھر ادھر کے انڈین ڈرامز آ رہے تھے. اب وہ 20 سال پرانا ڈرامہ ان کا تو فری کا ہوتا تھا، یہاں پہ جو ہے وہ چینلز اٹھا لیتے تھے اس کو، اور اس پہ جو ہے بے تحاشا کما رہے تھے اور کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے. اور دوسری طرف ان کے پھر اب اداکار بھی جو ہے یہاں کے جو ہے اشتہاروں میں آنا شروع ہو گئے، ان پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں تھا. تو ان کے اداکار اب ادھر آئیں گے تو 1 سیکنڈ کا اگر اشتہار میں ہوگا تو 5 لاکھ روپے اس پہ ٹیکس ہوگا. باہر کی کوئی اگر جو ہے کس چلے گی، ڈرامہ چلے گا، اس پہ 10 لاکھ روپے ٹیکس لیں گے. اس کا بنیادی مقصد اگین وہ یہی کہ ہماری صنعت بھی اس میں جو ہے نقصان نہ ہو، اس میں بند نہ ہو اور یہ چیز ہو. تو یہ اوور آل جسے کہتے ہیں جس میں نے آپ کو بتایا، مہنگائی کا بھی بتایا، پورے 2021 کی ہماری کارکردگی آپ کے سامنے رکھ دی، اس منی بجٹ کا بھی جو ہے پرپس بتا دیا آپ کو، اور آخری میں جو ہے ٹیکس اور انفلیشن کے جو بالکل ابھی لیٹسٹ شماریات آئے وہ بھی ڈسکس کر دیا. اب مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ ایک ایک کر کے سوالات لیں، میں آپ کو ہر ایک کو جو ہے جواب دوں گا.
तो जितनी तारीफ है वो रिफंड लगाने के लिए आप लोगों के पीछे भागती रहती है, चाहे वो एफपीसीसी आई हो चाहे केसीसी आई हो, रिफंड से उनको मिलते नहीं है। मुझे वो फॉर्मूला बता दीजिए जिसमें कल चेयरमैन एसबीआर भी कह रहे थे कि 15 से 20% अद्वियात की कीमतें कम हो जाएगी। वो क्या फॉर्मूला है कि अद्वियात की कीमतें कम हो जाएगी? नंबर एक बात। नंबर दो, आपने पूरी दुनिया को हमें घुमा दिया कि यहाँ इतनी महंगाई हुई, यहाँ इतनी महंगाई हुई, यहाँ ये सूरत हाल हुई। आप असल मसला ये है इंडिया और बांग्लादेश के अंदर क्या इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, आप जरा उसकी उसकी निशानदेही नहीं करते। आपने तमाम अच्छी बातें बता दी, आप ये बताएं कि इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर महंगाई की क्या सूरत हाल है, हमारे मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, दोनों सवालों के जवाब। अच्छा जी, पहले तो आ जाते हैं कि हम दवाइयों पे। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि अगर 100 दवाई वाले इस मुल्क में हैं तो उसमें से 30 अच्छे बच्चे हैं, 70 अच्छे बच्चे नहीं हैं। और वो 70 अच्छे बच्चे जो नहीं हैं वो वैल्यू चेन में नहीं आते थे और वो जो है टैक्स को चोरी कर लेते थे। अब वो जो 70 अच्छे बच्चे नहीं हैं, अब हमने उसका तरीका ये किया है कि उनसे जो है दरामदात पे ही ऊपर टैक्स लें, और फिर अगर वो सप्लाई चेन और अपनी सेल्स को रिपोर्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद अपना रिफंड ले लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो टैक्स फिर उनको देना पड़ जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, दवा की जो मैं जितना समझा हूं मेरी नाकिस राय में, और ये शब्बर जैदी साहब ने भी कल एक दो प्रोग्रामों में मेरे सामने बोला, मैं उसमें था खुद हाजिर, उन्होंने ये बोला कि जी जो दवा की जो पैकेजिंग मटीरियल होता है वो जो है 20 से 25% जो है उसका रॉ मटीरियल जो है उसकी कॉस्ट होती है, और उस पर इनपुट टैक्स, वो टैक्स लगा होता था पहले, क्योंकि दवा की नीचे कीमत पे वो नहीं था, टैक्स नहीं था, तो वो रिफंड नहीं होता था और वो जो है उसकी कीमत में बिल्ट इन हो जाता था। अब वो जितने भी इनपुट टैक्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे और वो रिफंड हो जाएंगे। और यही चीज जो है एफबीआर चेयरमैन ने भी बताई, शब्बर जैदी साहब ने भी बताई। अब इस पे मजीद जो है बहस अब हम अभी देख लेते हैं। अभी तक किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले ने, देखें मेरी बात तो सुन लें, 17% रॉ मटेरियल है भाई, आप समझ नहीं रहे। जी जी जी, आप एक 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 मैं आपकी लेता हूं, बात लेता हूं। जी जी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हक नमक अदा करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अद्वियात की आप बात कर रहे हो, खाम रॉ मटेरियल पे अगर आप 17% लगा रहे हो तो क्या वो रॉ मटेरियल आम पब्लिक को पास ऑन नहीं होता है? जो 17% वहां पे लगेगा, क्या वो उन लोगों इतने शरीफ नहीं है फार्मास्यूटिकल मालिकान? देखें मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शराफत की बात नहीं है, बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिफंडेबल है और ये रिफंड होगा। और 100 अरब रुपए से, देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले, अगर कोई ऐसी चीज होती और अगर हम गलत बोल रहे होते तो अब तक फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती, जैसे दूसरे करते हैं, जैसे ही उन पे कोई टैक्स लगता है। आप उनका मौकफ तो ले आए ना, आप उनका मौकफ ले नहीं रहे, हमने आपको मौकफ भी दे दिया। अगर हम गलती पे होंगे हम एडमिट कर लेंगे, हाँ हमने गलत बात की थी। आप उनका मौकफ नहीं, आप अंदाजों से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगली बात पे आ जाए सर, अगली बात पे आ जाए भाई। अगली जब बढ़ेगी ना तो आप हमें बता देना कि आपने तो कहा बढ़ गई, ये तो बढ़ गई, आप तो कह रहे थे कम होगी, उस वक्त ये बहस कर लेंगे। या आप उनसे मैं आऊंगा ना यार, मैं इधर ही रहता हूं भाई, मेरा घर सबने देखा हुआ, ठीक है ना। मैं इनकी दूसरी बात का जवाब दे दूं। देखिए मैंने यहाँ पे WPI इंडिया का भी 14.14% की बात की है। बांग्लादेश का आखिरी रिपोर्टेड नंबर अक्टूबर का है, हमारा दिसंबर का है, ठीक है। और यूएसए वगैरह का सारों का नवंबर का, इंडिया का जो दिसंबर का नंबर आएगा वो आएगा 12 जनवरी को, उनकी 12 तारीख को। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, साल गिरता नहीं है, हालांकि आज छुट्टी थी, सुबह सुबह आपका नंबर आ गया। तो हमें अगर कोई चीज छुपानी हो या कोई शर्म हो तो हम ये ऐसी चीजें नहीं करते। आपके सामने खुल के बात की, आपके सामने एडमिशन भी किया कि महंगाई है, और जहां पे बेहतरी आई है उसकी भी बात की है, ठीक है ना। कोई ऐसी कोई चीज कंसील नहीं की, आपसे छुपाई नहीं है। अभी तो दुनिया के नंबर इस महीने के आएंगे और जैसे जैसे आएंगे हम भी अपडेट करेंगे, आप ही हमें अपडेट कीजिएगा इंशाल्लाह। पहली तारीख को बढ़ते हैं।
अच्छा जी, पहली बात तो ये कि आपने जो पहली बात की थी मैं भूल गया, गैस की। देखें, गैस की जो आप लोग बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर में दो तरीके की गैस जाती है, एक उनके प्रोसेस के लिए जाती है और एक वो कैप्टिव प्लांट में ले लेते हैं कि अपनी वहाँ की बिजली भी पैदा करना शुरू कर देते हैं। हमने जो है जो उनकी प्रोसेस गैस है वो बंद नहीं की। इसी वजह से कल जब आप देखेंगे या कल या परसों पीर को शायद हो सकता है तिजारत के नंबर आए तो आप सरप्राइज होंगे एक्सपोर्ट के अशारिया देखकर। 2.9 या 2.8 अरब डॉलर के करीब आनी चाहिए, हमारी इम्कान है। पिछले महीने भी 2.9 अरब डॉलर आया था। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स को गैस नहीं मिल रही, ये गलत है। सिर्फ उनकी, भाई मैं बात नहीं दें प्लीज, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं प्लीज। आप सवाल कीजिएगा ना अपना, ऐसे नहीं होता भाई, आप सवाल कर लेना ना अपना, उनको जवाब तो मेरे फ्लो को नहीं खराब करें। आपका सवाल अलग से ले लूंगा। अजीब बात है, मैं एक आदमी का जवाब दे रहा हूं, बीच में आ जाते हैं। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया में कमी और इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। एक साल में 1300 अरब टैक्स महसूलात रिकॉर्ड की जाएंगी। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माली साल 2021 में 4% ग्रोथ रही है। चावल, गंदम, मकई और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त 44 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। गंदम की पैदावार में 27.5 मिलियन टन इजाफा हुआ। पहली दफा पाकिस्तान में बरामदात 30 अरब की हद क्रॉस कर जाएंगी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी और इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। कराची में तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा कि हालिया फाइनेंस बिल में आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों में कमी आई है। $200 के मोबाइल फोन पर टैक्स आयद किया गया है। उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतें बढ़ने की बजाय कम होंगी। आपको मैंने बताया कि 150 रुपए किलो चीनी थी, जो कम करके जो है हमने उसको 85 से 90 रुपए किलो ले आए। अभी कराची में कहीं पे 95 मिल रही है, कहीं 100 मिल रही है। ये अब सूबाई हुकूमतों का प्रेरोगेटिव है। तीसरी चीज सर, मैंने आपको एक बात बता दिया था, आटा जो है पाकिस्तान में जो है हम 1950 रुपए किलो के हिसाब से मन के हिसाब से गंदम दे रहे हैं। और वो जो गंदम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उस पर जो इदारे शुमारियात का नंबर है आप उसको उठा लें, उसमें 1100 रुपये पंजाब और पूरे सूबे सरहद में मिल रही है। उसके अलावा जो है सिंध में जो है 150-200 रुपये ऊपर है। अब मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो चक्की का आटा है कहीं पे 75 रुपये किलो है, कहीं पे 80 रुपये किलो है। चक्की का आटा इज डिफरेंट थिंग। हम 1950 के हिसाब से दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में भी वो आटा मिल रहा है। हाँ, अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो आटा जो है वो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी है। चावल की कीमतें वाहिद वो कमोडिटी है जो पिछले पूरे साल स्टेबल रही है। ये है तमाम चीजें। अब हमारी कोशिश ये, अच्छा घी आटे की बात, आपने घी की बात की, वो बिल्कुल सही बात की। जो घी की कीमत है, घी की कीमत जो है आलमी मार्केट में $600 से $1400 चली गई है और उसमें हम खुद भी बहुत परेशान हैं। लेकिन उसमें हमारे हाथ कटे हुए, क्योंकि 100% जो घी की ट्रेड है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। उसमें जो है हमारे हाथ कटे हुए। उसमें कोशिश ये की है हमने कि एहसास राशन एक हम प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है 120 अरब रुपए का, जिसमें जो है 2 करोड़ फैमिलीज जो हैं महीने के हिसाब से जो है 30% जो है उनको घी पे अगर वो जाएंगे लेने एक लिमिट के हिसाब से उनको 30% उस पर रियायत मिलेगी। और उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हुई है और पूरे पाकिस्तान में 7 लाख करियाना स्टोर्स हैं, उस पर जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हम अपनी तरफ से जितना रिलीफ देने की कोशिश कर सकते हैं हम दे रहे हैं। बाकी जो है उसके बाद जो है आलमी महंगाई है जो मैंने आपके सामने रखी है। ये शिकायत है। हमने अपनी पिछली 3 से 4 मीटिंगों में बार बार ये चीज़ का जिक्र किया है और FBR को इसमें तंबी की है कि अगर वहां से जो है दूसरे शहरों में तेल और घी जा रहा है उस पर ट्रैक एंड ट्रेस लगाए और वो टैक्स वसूल करें। पहले मैं इनसे सवाल ले लूं एक दफा, फिर आप प्लीज पूछ लें भाई आप सवाल। नहीं चलें ठीक है। नहीं मैं गुस्सा नहीं यार, पहले आपके सवाल में भी था, दूसरे सवाल मैंने कहा मुझे बात मुकम्मल करने दो। अच्छा चलो दिलावर आओ।
तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि माली साल 2021 में 4% की ग्रोथ रही। चावल, गंदम, मकई, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त 44 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। 1,57,000 कंपनीज में से 44 कंपनीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रजिस्टर हुई। पहली दफा पाकिस्तान की बरामदात 30 अरब की हद क्रॉस कर गई हैं। तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। 6 माह में इंक्रीज, ठीक है। 5 माह का जो ब्रेकअप था, क्योंकि ये छठे महीने का भी सुबह आया तो ये ओवरऑल नंबर में 5 माह पे ले जाता हूं आपको। 5 माह का जो ब्रेकअप था उसमें जो नॉन टैक्स रेवेन्यू थे, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो जो है 40% से ज्यादा ग्रो किया था। टैक्स था वो 32% से ज्यादा ग्रो किया था पिछले साल के मुकाबले में। यानी कि ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स ग्रो नहीं किया, इनकम टैक्स भी 32% से ग्रो किया था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 40% से ज्यादा ग्रो किए। उसकी 2-3 बुनियादी वजह, एक तो आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी और दूसरा डॉलर भी डिवैल्यूएशन हुआ। लेकिन जो मैंने आपको इसके सपोर्टिंग में आर्गुमेंट दिया था, इसीलिए दिया कि जो हमारी कंपनियों के प्रॉफिट्स, जिसके जितने प्रॉफिट होंगे उतने टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस के जमरे में जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन आपको ये बात बता रहा हूं कि हमारा इस साल का टारगेट 25% था, हमने 32% इनकम टैक्स से बढ़ा दिया, और वो जो है उसमें थोड़ा सा हमें एक्सचेंज रेट का और कमोडिटी प्राइसेस का एडवांटेज मिला। बाकी ये छठे महीने के मजीद नंबर जब आ जाएंगे तो हम आपसे शेयर कर देंगे कि इनकम टैक्स कितना बढ़ा है और ये कितना बढ़ा है। 5 महीने के मुझे पता थे नंबर।